नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम इतिहास के उन पलों को आपके सामने लाते हैं जो भारतीय संस्कृति और धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक किले और महान युद्ध की जिसने भारत के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक तुगलक वंश को घुटनों पर ला दिया। यह है कांगड़ा की लड़ाई की कहानी, जहां कटोच राजपूतों ने मोहम्मद बिन तुगलक की विशाल सेना को धूल चटाई। 1333 ई की इस लड़ाई ने कटोच वंश की वीरता को अमर कर दिया। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी को, जो भारत के वीर राजाओं और योद्धाओं की शौर्य गाथा का हिस्सा है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। यह किला केवल एक दुर्गम किला नहीं था, बल्कि यह सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इसकी विशाल दीवारें, गहरी खाइयां और प्राकृतिक सुरक्षा इसे लगभग अजेय बनाती थी। किले के चारों ओर घने जंगल और नदियां इसे और भी कठिन बना देती थी। यही कारण था कि इसे कई बार आक्रमणकारियों ने जीतने की कोशिश की, परंतु इसे जीत पाना लगभग असंभव था। कांगड़ा का किला न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी अपार संपत्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। इस किले के भीतर सोने चांदी और रत्नों के विशाल भंडार थे, जो तुगलक जैसे शक्तिशाली शासकों के लिए बेहद आकर्षक थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत के विभिन्न हिस्सों को जीतने के लिए प्रेरित किया। उसकी नजरें कांगड़ा के किले पर भी पड़ी, जो अपनी अपार दौलत और सामरिक स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के उद्देश्य से अपनी 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना भेजी। उसका मानना था कि इतनी बड़ी सेना से कटोच राजपूतों को हराना आसान होगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह किस तरह की चुनौती का सामना करने जा रहा है। इस समय कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद द्वितीय थे, जो कटोच राजपूत वंश के एक वीर और धैर्यवान शासक थे। पृथ्वी चंद द्वितीय न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि उन्हें अपने इलाके और किले की भौगोलिक स्थिति का भी बेहतरीन ज्ञान था। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ी युद्ध की रणनीतियों में माहिर बना रखा था, और तुगलक सेना के विशाल आकार से वह कतई भयभीत नहीं थे। उनकी योजना साफ थी: कांगड़ा की प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करना और दुश्मन को थका देना। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने जब कांगड़ा पर हमला किया, तो वे इस बात से अनजान थे कि पहाड़ियों में लड़ना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। कटोच राजपूतों ने अपने किले की प्राकृतिक सुरक्षा और गुप्त रास्तों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने दुश्मन को तंग घाटियों में घेर कर उस पर हमला किया, और धीरे धीरे तुगलक सेना की संख्या कम होने लगी। कटोच योद्धाओं ने एक के बाद एक हमले करके दुश्मन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। 1 लाख सैनिकों में से केवल 10 ही जिंदा लौटकर दिल्ली पहुंच सके। यह तुगलक सेना के लिए एक भयावह और अपमानजनक हार थी। कांगड़ा की इस लड़ाई ने कटोच राजपूतों की वीरता और युद्ध कौशल को इतिहास में अमर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली सेना हो, अगर इलाके का सही ज्ञान हो और सही रणनीति अपनाई जाए, तो विजय हासिल की जा सकती है। पृथ्वी चंद द्वितीय की यह जीत न केवल कांगड़ा किले की रक्षा थी, बल्कि यह तुगलक साम्राज्य की ताकत को भी खुली चुनौती थी। तो दोस्तों, यह थी कांगड़ा की लड़ाई की कहानी, जिसमें कटोच राजपूतों ने मोहम्मद बिन तुगलक की विशाल सेना को पराजित कर एक नया इतिहास रचा। यह लड़ाई केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि असली शक्ति केवल संख्या में नहीं होती, बल्कि रणनीति और साहस में होती है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।